ओम नमः शिवाय। जय माता रानी बहनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की पूरी पूजा विधि शास्त्रीय रीति से करके दिखाने वाली हूँ। तो पूजा की तैयारी से लेकर के करवे कैसे सजाना है, चौथ माता का पूजन, चंद्र देवता के पूजन के बाद सुहाग लेने की विधि, सभी विधियाँ मैंने बारीकी से इस वीडियो में बताई हुई हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबसे पहले पूजा की तैयारी के लिए एक लकड़ी के पाटे के ऊपर हमें लाल कपड़ा बिछाना होता है सभी देवी देवताओं को आसन प्रदान करने के लिए। और इसके बाद जो है हम पूजा शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने आप को पवित्र कर लेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों का ये प्रश्न आता है कि क्या हम नए कपड़े ही पहनकर पूजा करें, हमने शादी के जोड़े में जो है खाना खा लिया था तो हम क्या करें। तो देखिए सबसे पहले इसीलिए पवित्रीकरण किया जाता है, आचमन किया जाता है, ताकि हम बाहरी और आंतरिक रूप से भगवान की पूजा के लिए शुद्ध हो सकें। तो अगर आपकी शादी के जोड़े में ऐसा कुछ है कि आपने भोजन किया है तो जो है आपका शुद्धिकरण पूरी तरह से हो जाता है। तो पवित्रीकरण करने के लिए कुश की मदद से अपने ऊपर 3 बार जल डालते हुए पवित्रीकरण करें और आचमन करने के लिए उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालकर मुख में छुआकर जल गिराना होता है। बोलना होता है ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इस प्रकार 3 बार आचमन करने के बाद चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथ धो लिया जाता है। आप मंत्र ना बोल पाएँ तो सामान्य तरीके से भी आप आचमन कर सकती हैं। इसके बाद अब हम चौथ माता की प्रतिमा को आसन प्रदान करेंगे। तो जो भी आपके पास फोटो हो आप उन्हें आसन प्रदान करें। और अब हम करवे सजाने की तैयारी करेंगे। दोनों करवों में 13 बिंदियां लगाने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। 13 बिंदियां लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, भले ही आपके करवे कितने भी सजे हुए क्यों ना हों। और अब हम कलश स्थापना की तैयारी के लिए एक कलश के पात्र में जो है कलश के गले में मौली धागा बांध लेना चाहिए और हम यहाँ पर स्वास्तिक भी बना रहे हैं। इसके बाद आम के पत्ते अगर आप सजाना चाहते हैं तो देखिए हमारे तो वीडियो की तैयारी है तो हम थोड़ा सा और भी साज सज्जा करके जो है बताते हैं, ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके। आपको क्या करना है क्या नहीं करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन देखिए बहनों, पूजा विधि थोड़ी सी बड़ी तो होती ही है, क्योंकि किसी का जीवन जो है अनमोल होता है। और अगर हम किसी की आयु बढ़ाने के लिए, किसी के जीवन की सुरक्षा के लिए व्रत कर रहे हैं तो थोड़ी कठिन तपस्या तो करनी ही होती है। इसलिए विधि विधान से पूजा तो करनी ही चाहिए, ताकि हमारा व्रत जो हम इतनी मेहनत करते हैं वो सफल हो। तो आम के पत्ते सजाने के बाद अब हम मिट्टी का करवा भरेंगे। तो इसमें हम सूखे मेवे और मिठाइयाँ भरते हैं। पूजा करने के बाद इसी करवे को हम सास को दान कर देते हैं। तो यहाँ हमने मिठाइयाँ भरी हैं और इसके बाद जो है हम इसमें दीपक रख देंगे ऊपर और 4 सीके लगाएंगे। तो 4 सीके लगाने के बाद दीपक के ऊपर हम चावल रखेंगे। हम चावल रखते हैं इसके ऊपर, कई लोग मिठाइयाँ भी रखते हैं तो वो रख सकते हैं। करवा रखने से पहले करवे के नीचे गेहूँ ज़रूर रखना चाहिए, खाली करवा नहीं रखना चाहिए। तो हमने गेहूँ की ढेरी लगा दी है 2 और एक करवा रखा है। दूसरा करवा जो हमारा पीतल का है और इसमें हम जल भरते हैं और फिर इसी करवे के जल से हम चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करेंगे। इसके ऊपर भी हम ऊपर कटोरी में चावल भरते हैं। 4 सीके लगाई हैं हमने। और अब हम कलश स्थापना के लिए यहाँ पर चावल से 8 पंखुड़ियों वाला अष्टदल कमल बना रहे हैं। देखिए अगर आपके पास बहुत बड़ा पाटा ना हो तो जो भगवान की मुख्य प्रतिमाएं होती हैं उन्हें पाटे पर ही रखना होता है। बाकी सारी चीज़ें आप धरती पर भी रख सकते हैं। धरती को अगर गोबर से पवित्र कर लिया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। धरती पर भी जो है कलश स्थापना भी की जा सकती है, करवे भी रखे जा सकते हैं। अब हमारे यहाँ तो पूजा ही करवाई जाती है तो मतलब धरती पर भी स्थापना करवाते हैं पंडित जी लोग, ठीक है। तो कलश में जल भरने के बाद चावल, फूल, हल्दी, सुपारी कलश के अंदर डाली जाती है और फिर आम के पत्ते लगाने के बाद एक कटोरी में आखत के रूप में चावल या फिर गेहूं रख सकते हैं। हमने यहाँ पर चावल रखे हैं और इसके बाद दीपक रखने के साथ ही हमारा कलश निर्माण पूरा हो जाता है। अब हम चंद्रदेव की स्थापना करेंगे जो कि हम चावल से बनाने वाले हैं। जैसा कि अगर आपके घर में भी कभी पंडित जी आए हों तो आपने देखा होगा कि सभी नवग्रह जो है चावल से बनाए जाते हैं और चंद्रदेव भी चावल से बनाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर चावल से आधा चंद्रमा बनाएंगे, क्योंकि चतुर्थी का चांद जो है चौथ का चांद आधा होता है। तो हमने यहाँ पर चंद्रदेव का निर्माण कर लिया है। अब आगे हम चावल के ऊपर शिव परिवार की स्थापना करेंगे। अगर आपके पास
फ़ोटो हो तो आप शिव परिवार की फ़ोटो ज़रूर रखिएगा। हमारे पास मूर्ति है तो हमने यहाँ पर मूर्ति रखी है। फ़ोटो मूर्ति कुछ भी ना हो तो सुपारी में मौली धागा बांधकर गणेश जी की, गोबर या मिट्टी से गौरी जी की, और जो भी शिवलिंग हो या फिर मिट्टी से शिवलिंग बना करके पिछले वर्ष मैंने दिखाया हुआ था उस तरह आप स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ पर शिव परिवार की प्रतिमा को हमने आसन दे दिया है और अब कथा पुस्तक रखने के साथ ही पूजा की पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। अब हम ओम दीप नारायणाय नमः बोलते हुए दीपक प्रज्वलित करेंगे और पूजन प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले सभी देवी देवताओं का आवाहन करना होता है। आवाहन मतलब होता है भगवान को बुलाना। आपने देखा होगा जब भी मूर्ति तैयार की जाती है उसमें पाँव भी रखा जाता है, मूर्ति धरती में भी रखी जाती है, क्योंकि तब तक वो केवल मूर्ति होती है, वो केवल तब तक धातु होती है। और जब तक हम भगवान को बुलाते नहीं हैं धातु में, मिट्टी में, तब तक भगवान का वास ही नहीं होता है वहाँ पर। इसलिए आवाहन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि कोई भी नहीं बता रही है यूट्यूब में। तो कृपया करके आवाहन ज़रूर किया करें, भगवान का ध्यान ज़रूर किया करें। आवाहन करने के लिए आपको अलग अलग से फूल लेकर के सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करनी होती है, लेकिन मैं आपको सभी देवी देवताओं के लिए एक साथ ही बता रही हूँ। आपको बोलना है, हे श्री गणेश, हे माता गौरी, हे भगवान भोलेनाथ, हे कलश के सभी देवी देवताओं, हे वरुण देवता, हे चौथ माता, हे चंद्रदेव, मैं आप सभी का आवाहन करती हूँ। करवा चौथ व्रत के पूजन हेतु कृपया करके यहाँ पर विराजमान हो और हमारी पूजा विधियाँ स्वीकार करें। ऐसा बोलते हुए आपको अलग अलग देवी देवताओं के ऊपर अलग अलग से बोलकर जो है चावल फूल छोड़ना चाहिए। सभी देवी देवताओं का आवाहन हो गया और अब जो भी आपसे साधारण मंत्र बनते हो, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम गौरी देव्यै नमः बोलते हुए आप भगवान का ध्यान करते हुए पूजन प्रारंभ करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको संकल्प भी बता रही हूँ कि संकल्प आपको कैसे करना होता है। सुबह सुबह वैसे तो संकल्प लिया जाता है, लेकिन विधि यहाँ पर आपको बता रही हूँ। आपको इस तरह से चावल फूल और कुशा दक्षिणा रख करके और फिर हाथ जोड़कर संकल्प लेना होता है। लेकिन संकल्प तो सुबह ही हो जाता है, यहाँ पे तो थोड़ा सा विधि बताने के लिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। तो हम यहाँ पर सीधे भगवान का ध्यान करने के बाद पूजा प्रारंभ करने के लिए, जैसे कि श्री गणेश से पूजा शुरू की जाती है तो उन्हें कुश की मदद से जल से स्नान कराएंगे। अगर आपके पास कुशा ना हो तो आप फूल का उपयोग भी कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश को जल अर्पित करने के बाद माता गौरी को और भगवान भोलेनाथ को भी जल अर्पित करना चाहिए। देखिए अगर मैं मंत्र बताऊंगी तो वो आपको कठिन लग सकते हैं, इसलिए आप साधारण तरीके से जय श्री गणेश, जय गौरी माता, जय भोलेनाथ ऐसा बोलते हुए भगवान का भजन करते हुए जो है पूजा कीजिएगा। और कलश में भी जल अर्पित करना चाहिए। जल से स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। तो अगर वस्त्र ना हो तो आप वस्त्र की भावना करके मौली धागा या फिर कच्चा सूत अर्पित कर सकते हैं। हमने श्री गणेश को यहाँ पर वस्त्र की भावना से कच्चा सूत अर्पित किया है, यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ अर्पित किया है, माता गौरी को वस्त्र की भावना से मौली धागा अर्पित किया है, भगवान भोलेनाथ को भी हमने सफ़ेद वस्त्र की भावना से जो है कच्चा सूत अर्पित किया है। इसी प्रकार से कलश में भी अर्पित करना चाहिए। और हम यहाँ पर माता गौरी के लिए चुनरी भी लाए थे, तो यहाँ पर हमने माता को वस्त्र की भावना से चुनरी अर्पित की है। वस्त्र इत्यादि अर्पित करने के बाद जो है भगवान का श्रृंगार किया जाता है। भगवान को हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि लगाएंगे। श्री गणेश को सिंदूर भी पसंद होता है, माता गौरी को भी सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को सिंदूर नहीं लगता, उन्हें सफ़ेद चंदन लगता है, तो अष्टगंध चंदन हमने उन्हें लगाया है। और शिव परिवार के पूजन के साथ ही कलश का भी पूजन करते चलना है, तो उन्हें भी वस्त्र अर्पित करके हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि लगाना चाहिए। और फिर फूल और पत्र अर्पित किए जाते हैं। तो भगवान श्री गणेश को दूर्वा बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, उन्हें दूर्वा ज़रूर अर्पित करना चाहिए। माता गौरी को लाल फूल पसंद होते हैं, उन्हें हमने लाल फूल अर्पित किए हैं। भगवान भोलेनाथ को मदार और धतूरे के फूल पसंद होते हैं, जो कि हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। जो भी फूल हों, पीले फूल हमने यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को अर्पित किए हैं। कलश में भी पुष्प अर्पित करना चाहिए।
इसके बाद भगवान को अक्षत अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ गौरी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गौरी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुहाग की आयु लंबी होती है। इसलिए चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, श्रृंगार की सामग्री गौरी माता को अर्पित ज़रूर करें। इसके बाद धूप बत्ती जलानी चाहिए, धूप दीप करना चाहिए। तो अगरबत्ती में बांस होने की वजह से मैं अगरबत्ती जलाने की सलाह नहीं देती हूँ, क्योंकि बांस वंश का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आप धूप बत्ती जलाएं और धूप दीप करने के बाद अब हम भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे। जो भी आपके पास फल मिठाई हो, आप भगवान को भोग अर्पित करें और इसके बाद भोग में कुश की मदद से 3 बार जल ज़रूर फेरिएगा। भोग लगाने के बाद अब हम चौथ माता का और भगवान चंद्रदेव का पूजन करेंगे। सबसे पहले हम चौथ माता को जल से स्नान कराएंगे, उन्हें जल अर्पित करेंगे। जल से स्नान कराने के बाद वस्त्र इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर चौथ माता को वस्त्र की भावना करके लाल चुनरी अर्पित कर रही हूँ। वस्त्र अर्पित करने के बाद अब हम चौथ माता का श्रृंगार करेंगे, उन्हें हल्दी, सिंदूर इत्यादि लगाएंगे। हल्दी कुमकुम लगाने के बाद जो है हम करवों का भी पूजन करते चलेंगे, उन्हें भी जो है हल्दी कुमकुम लगाएंगे। और फिर हम माता को अक्षत इत्यादि अर्पित करने के बाद पुष्प अर्पित करेंगे। लाल फूल हम जो है माता को अर्पित करेंगे और फिर धूप दीप करना चाहिए और साथ ही साथ करवों पर भी फूल चढ़ा देंगे। और अक्षत इत्यादि अर्पित करने के बाद अब हम चौथ माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। तो चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, आप चौथ माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। और फिर यही श्रृंगार की सामग्री पूजा करने के बाद जो है सासू माँ को दान कर दी जाती है और इसे ही हम वायना कहते हैं। आप चाहें तो चौथ माता को अलग से भी सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकती हैं और फिर पूजा के बाद सुहाग स्वरूप, प्रसाद स्वरूप स्वयं भी धारण कर सकती हैं या फिर दान कर सकती हैं। और अब हम जो चलनी लाए हैं उसको भी पूजित कर लेंगे। जो भी सामग्री हम अपने उपयोग में लाते हैं भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, पूजित कर लेना चाहिए। तो हमने चलनी को भी पूजित कर लिया है। अब हम धूप दीप करेंगे, धूप बत्ती जलाएंगे। चौथ माता को धूप दीप अर्पित करने के बाद उन्हें भोग अर्पित करेंगे। फल, मिठाई, जो भी आपके पास नैवेद्य हो, चौथ माता को नैवेद्य अर्पित करें। भोग में कुश की मदद से 3 बार जल ज़रूर फेरें। करवों पर भी एक एक फल रख देंगे। और अब चौथ माता की पूजा करने के बाद चंद्रदेव का पूजन करेंगे। भगवान चंद्रदेव की पूजा के लिए सबसे पहले उन्हें जल से स्नान कराएंगे, जल अर्पित करेंगे। ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, इस प्रकार बोलते हुए चंद्र देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। तो सफ़ेद वस्त्र की भावना करके हमने यहाँ पर कच्चा सूत भगवान को अर्पित किया है। यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ अर्पित करना चाहिए। हमने भगवान चंद्रदेव को जनेऊ अर्पित किया है। इसके बाद हम उन्हें सफ़ेद चंदन लगाएंगे। भगवान चंद्रदेव को सफ़ेद चीज़ें पसंद होती हैं, तो आप दूर से ही चंदन जो है छिड़क सकते हैं। इसके बाद हम उन्हें सफ़ेद फूल चढ़ाएंगे। ज़्यादा हमें सफ़ेद फूल नहीं मिल पाए हैं, लेकिन जो भी आपको मिल पाए उन्हें सफ़ेद फूल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद जो है धूप दीप करना चाहिए, अक्षत इत्यादि अर्पित करना चाहिए। धूप दीप करने के बाद भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए। तो नैवेद्य में फल, मिठाई, जो भी सफ़ेद चीज़ें हों, भगवान को सफ़ेद नैवेद्य का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद भोग में कुश की मदद से जल ज़रूर फेरिएगा। इसके बाद हम सभी देवी देवताओं को नारियल और दक्षिणा अर्पित कर रहे हैं। और फिर अब हम कथा वाचन यानी कथा पढ़ने और सुनने की तैयारी करेंगे। तो करवा चौथ की व्रत कथा सुनने के लिए हाथ में गेहूं के 13 दाने लेने होते हैं। तो आप गेहूं के 13 दाने हाथ में गिन करके ले लें और फूल ले लें। इसके बाद आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। मैंने अपने चैनल पर करवा चौथ की व्रत कथा डाली हुई है, तो उस वीडियो को प्ले करके आप करवा चौथ की व्रत कथा सुन सकती हैं। कथा पढ़ने सुनने के बाद हमारे यहाँ हर व्रत में हवन करने की रीति है। अगर आप भी करना चाहते हैं, हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि हवन करने से ही जो है हर व्रत की संपूर्णता होती है, क्योंकि भगवान को भोग जो है अग्नि मुख से लगता है। तो हम हवन करते हैं, अग्नि प्रज्वलित करके अग्निदेव का पूजन करते हैं, जल घुमाते हुए अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि से। फिर कुछ आहुतियाँ जो है अग्निदेव में डालते हैं
और जो भी चीज़ें हम सभी देवी देवताओं को भोग लगाते हैं उनकी भी हम आहुतियाँ देते हैं और जल घुमाते हुए हवन संपूर्ण करते हैं। लेकिन सबके यहाँ ऐसी रीतियाँ नहीं होती हैं, तो जिनके यहाँ नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सीधे आरती की तैयारी करना चाहिए। आरती थाल सजाना चाहिए। आरती थाल की भी जल घुमाते हुए पूजा की जाती है अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि से। फिर विधिवत रूप से आरती गाई जाती है। तो श्री गणेश की हमें करवा चौथ के व्रत में आरती करनी चाहिए। श्री गणेश की विधिवत आरती गाने के बाद उसी आरती को लिए हुए अपने स्थान पर गोल गोल घूमकर प्रदक्षिणा की जाती है और इसके बाद भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए कि पूजा पाठ में व्रत के दौरान जो भी गलतियां हो गई हों भगवान उनके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन हमारा व्रत और पूजन स्वीकार कीजिएगा। इसके बाद अपनी मनोकामना मांगी जाती है और फिर हम सुहाग लेते हैं। सुहाग कैसे लिया जाता है? अनामिका उंगली में सिंदूर लगा करके या फिर हमारे यहाँ तो आंचल से सिंदूर लेकर के गौरी माता को सिंदूर लगाने के बाद वही गौरी माता को लगाया हुआ सिंदूर अपने माथे पर लगा लिया जाता है। ऐसा 3 बार किया जाता है और इसे सुहाग लेना कहते हैं। और यहीं पर कई लोगों के यहाँ करवा बदलने की रीति की जाती है, जिसे वो लोग सुहाग लेना कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ करवा बदलने की रीति नहीं होती है। हम लोग गौरी माता से सुहाग लेते हैं और साथ ही साथ चौथ माता से भी सुहाग ले लेना चाहिए। अगर आप करवा बदलने की रीति करते हैं तो जो करवा आपका मिट्टी का है वो आप करवा चौथ की जो प्रतिमा है वहीं पर करवा बना होता है, तो अकेले हैं तो वहीं पर करवा छुआ करके और अपने स्थान पर रखें। ऐसा 7 बार या 3 बार करें। बोलें कि हे माँ करवा लो, करवा दो, करवा लो, करवा दो, ऐसा बोलते हुए आप करवा बदलने की रीति कर सकती हैं। और फिर तो दान ही किया जाता है। हमारे यहाँ तो होती नहीं है, हम लोग केवल सुहाग लेते हैं। इसके बाद जो है जिस आसन पे हम बैठे होते हैं उस आसन को पीछे खिसकाकर आसन के नीचे का जल माथे पे ज़रूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से ही पूजा का पूरा फल मिलता है। और फिर अब हम चंद्रदेव का इंतज़ार करते हैं। चंद्रदेव के आ जाने के बाद उनको अर्घ्य देने की तैयारी करते हैं, उन्हें अर्घ्य प्रदान करते हैं और फिर पति पूजन करने के बाद उनके हाथों से अपना व्रत खोलते हैं। तो कलश का दीपक शांत हो जाने के बाद फिर आप सभी देवी देवताओं को मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। लेकिन बाकी वीडियो में विसर्जन विधि की, कौन सी सामग्री किसे दान करनी चाहिए और कब पूजा की सामग्री कैसे उठानी चाहिए, इसका वीडियो मैं अलग से दूंगी। पति पूजन का वीडियो अलग से दूंगी, चंद्र पूजन का अलग से दूंगी। काफ़ी और भी सारे वीडियो देने वाली हूँ, तो मेरे चैनल पर आके चेक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकती हैं, वहाँ पे भी कोशिश करूँगा आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दे सकूँ। और कमेंट में आप मुझे बता सकती हैं आप लोगों को और कौन सी जानकारी चाहिए, उसी विषय पे आपको वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगी। तो करवा चौथ से संबंधित या फिर आने वाले किसी भी त्यौहार से संबंधित, जैसे कि दिवाली आने वाली है, तो सभी व्रतों की पूजा विधि करके वीडियो उपलब्ध कराती हूँ। तो सभी वीडियो हमारे चैनल पर चेक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।